नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2011 में आया था, एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि x इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस y इंटू कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो जरा, पता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ पर। देखो आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो क्या है x इंटू साइन क्यूब थीटा और प्लस y इंटू कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये है आपके पास लेटर से इक्वेशन नंबर 1, सही है। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, इसको टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसको टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, ये थीटा गलती से यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ो, ये वाई कॉस थीटा इस तरीके से समझ जाना है ना। तो ये इस तरीके, दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास, दूसरी इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, क्या है एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, सवाल कौन सा हो गया ये, हमको क्या बोला है उसने, देखो हमको बोला है उसने कि भाई प्रूफ करो, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प लेते हुए प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तुरंत हम आपके दिमाग में आना चाहिए, पता है क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर अगर 1 है तो 1 कब आता है, सोचो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे 1 आता है, सही है ना, आइडेंटिटी याद है ना आपको, क्या साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे आपके पास 1 आता है ना। उसने यही बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लेके आना है, 1 लेके आना। मेरी बात ध्यान सुनो, देखो भाई सीधी साफ बात है, साफ साफ लग रहा है कि जरूर एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन थीटा, और जरूर वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉस थीटा, तभी तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करके 1 आ जाएगा। तो ये हम गेस लगा रहे हैं अभी, है ना। तो यानी कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, और निकाल के वो साइन थीटा या तो कॉस थीटा कुछ भी आना चाहिए, और इसी तरीके से वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो वो साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी आना चाहिए, बात समझो। तो ये क्वेश्चन पता है क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया भैया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल प्लस टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री भी इंक्लूड हो गई इसमें, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी हो गया। चेक कर लो, एक्स और वाई है, यस सर, यहां भी एक्स और वाई है। अब आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या करते थे, सोचो एक्स और वाई दो अननोन्स होते थे, दो इक्वेशन होती थी, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड रखिएगा, ठीक। तो यहां पर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू साइन और कॉस के टर्म्स में निकालनी है। एक्स और यहां एक्स और वाई वेरिएबल है, थीटा कोई एंगल है जो नोन है हमें, ठीक है, तो थीटा यहां वेरिएबल नहीं है, थीटा कुछ नोन होगा, तो ज्यादा टेंशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू साइन और कॉस के टर्म में निकालो, ज्यादा टेंशन मतलब। अब इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन लिखी इसका क्या मतलब है, सेकंड वाली, यहां से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो y के टर्म्स में। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते थे, ये एक्चुअल में x इंटू साइन थीटा है, तो साइन थीटा उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, चेक कर लो, y इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। बताओ ये स्टेप समझ में आया, यहां से x की वैल्यू निकालनी आई, ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड करेगा, यस और नो बताइए, ठीक। तो अब ये जो x की वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक, इस x की वैल्यू को कहां लाके रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन में, सही है, ध्यान से चेक करना, ये x की जगह हमें क्या रखना है, y इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये देखो, ये जो x लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें आपको x की जगह क्या लिखना है, आपको x की जगह, ये वाले x की जगह आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है y इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ओके, और इनटू में डॉट का मतलब इनटू है ना, साइन क्यूब थीटा आगे लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, कुछ नहीं किया, चेक कर लो, x की जगह y cos थीटा बाय साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा ऐसे लिख दिया, और प्लस यहाँ क्या लिखा है y इंटू कॉस क्यूब थीटा, सही है, इज इक्वल्स टू में क्या है, इज इक्वल्स टू में लिखा हुआ आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। अब क्या करें, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या करना है, ध्यान से चेक करो, देखो हम एक काम करते हैं, साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है, साइन क्यूब थीटा का मतलब पता है आपको क्या होता है, भाई एक बार बताओ, इससे पहले आप ये समझो, हाँ साइन इंटू साइन स्क्वायर होता है ना इसका मतलब, यानी कि जैसे एक्स क्यूब क्या होता है आपका, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, वैसे ही हम साइन क्यूब थीटा को साइन इंटू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। सो यानी कि एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वाई इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा को हमने क्या लिखा, साइन थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख के दिखा दिया, और प्लस y इंटू, अब देखो कॉस क्यूब थीटा को भी आप कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, क्यों लिख लो अभी पता चल जाएगा,
इज इक्वल्स टू में आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है। अब देखो ये वाला साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ठीक। अब ध्यान देना जरा, ध्यान से ध्यान देना जरा, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप यहाँ एक ब्रैकेट लगा दोगे यहाँ से यहाँ तक, तो कॉमन क्या आ रहा है, y cos थीटा, ठीक। यहाँ से भी y cos थीटा, तो ये वाला y cos थीटा और ये y और ये वाला cos थीटा, ये कॉमन हो जाएगा। तो y cos थीटा आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, ब्रैकेट से बाहर हो गया, ठीक। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ y cos थीटा आपका कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ध्यान से चेक कर लो। फर्स्ट टर्म में बचा ये वाला साइन स्क्वायर, ठीक। तो आपने लिखा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस प्लस है इंटू नहीं है, प्लस प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, y cos थीटा बाहर चला गया, फर्स्ट टर्म में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस y cos थीटा बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया। इज इक्वल्स टू में क्या हो गया यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लीजिए, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है भाई, क्या आपने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक बार ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 आपका, ठीक। कहने का मतलब है हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं तो हमारे पास हो जाएगा y cos थीटा, ध्यान से चेक कर लो, y cos थीटा और यहाँ कोई साइन नहीं था, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सो मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 1, ठीक है। तो इसकी जगह हमने 1 लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह, है ना, ब्रैकेट में 1, और ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं अब, ठीक। और इज इक्वल्स टू में क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब सुनो, एक बार बताओ, y cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y cos थीटा ही तो आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो y cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब सुनो, अब y cos थीटा का मतलब y इंटू कॉस थीटा, यानी कि y में cos थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में cos थीटा उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो यहाँ से y आ जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कॉस थीटा। सही है, ये वाला कॉस उधर चला गया तो y फ्री हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। यही मैं आपको इतनी देर से बता रहा था कि y की वैल्यू या तो साइन थीटा आएगी या तो कॉस थीटा आएगी, ठीक है ना। अब आएगा क्या वो तो मुझे भी नहीं पता था, अब आ गया तो पता चल गया, ठीक। तो कहने का मतलब है कि y आ गया आपके पास कितना, साइन थीटा, ठीक। अब ध्यान समझो, जैसे ही आपके पास y आ गया, ठीक, यहाँ स्टार लगा दे रहा हूँ, ये y की वैल्यू आ गई साइन, ठीक। तो ये y की वैल्यू क्या मैं वापस यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज मैं ना थोड़ा सा आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे समझो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या था, ध्यान से चेक करना। हाँ, y की जगह हमने क्या रखा, साइन थीटा, ठीक, और इनटू में क्या था, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। ये लो, कुछ नहीं करना है, साइन से साइन कट जाएगा और x बराबर क्या आ गया आपके पास, कॉस थीटा, ठीक है। बहुत आसान हो गया, सवाल में कुछ नहीं बचा। अब प्रूफ क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। चेक कर लो, न्यू पेज पे चलो, ठीक है, देखते हैं, ध्यान से चेक करो। x कितना आया था मेरा, कॉस थीटा, यस सर। y कितना आया था मेरा, साइन थीटा। अब एक बात बताओ कि इसमें अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, यानी कि x का स्क्वायर कर दूं, तो कॉस का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। भाई x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर मैं y का स्क्वायर कर दूं तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इन दोनों को उठा के क्या करोगे, ऐड कर दो, लो, ठीक है, ये लो और ये लो, ठीक, ये लो, ठीक। आप बोल सकते हो तो बोल दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 है और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2 है, उठा के ऐड कर दो। कैसे ऐड करते हो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लो। अब ध्यान से चेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी जगह हो गया 1, हेंस प्रूफ्ड। यही लेके आना था, बस हो गया, कर लीजिए।